right? So what we are doing from last 2-3 days, and probably will continue for another 6 to 7 days before formally entering into some chapter, and which I am not interested to enter so early, right? And that is known as the mathematical tools, है ना? देखिए, बहुत हमको समझना पड़ेगा कि जो, देखिए, एक स्कूटर ठीक करने वाले या मोटरसाइकिल ठीक करने वाले, बाइक ठीक करने वाले के पास एक टूल किट होता है ना? उसमें सभी तरह के औजार होते हैं, और कोई आपका स्पार्क प्लग खत्म हुआ तो राइट प्लेस पे राइट टूल लगाना उसको आना चाहिए ना? ही इज एबल टू अप्लाई राइट टूल एट राइट प्लेस, तभी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है ना? तो सबसे पहले जरूरी है कि उसको टूल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, आप समझिएगा, आपको अभी समझ में आएगा। एक्स निकालना है, कौन सा टूल इस्तेमाल करोगे बताइए? टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। टेकिंग अंडर रूट ना, अंडर रूट मतलब आपका टूल में ये टूल आना चाहिए। बोथ साइड तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपको ये टूल है, इसको ऑपरेट करना नहीं आता, आप कल्पना कीजिए यू आर इन द 4th क्लास, कैन यू ऑपरेट दिस टूल? यस और नो? आप इसको ऑपरेट नहीं करेंगे तो आप इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो 5 नहीं निकाल पाएंगे। इसी प्रकार से अगर मैं आपको एक टूल दे दूं, जैसे आप 4th क्लास में चली जाइए, साइन 30 डिग्री, ये एक टूल है साइन डिग्री, तो आप नहीं कर पाएंगे सवाल को। इसी तरह से अभी आपको ऐसा लग रहा है आपके पास सारे टूल हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं भी, और बहुत सारे टूल्स अभी आने बाकी हैं, और बहुत सारे होने के बावजूद आपको लगाना नहीं आता उनको, ठीक है ना? इसलिए जो हम पढ़ेंगे वो मैथमेटिकल टूल्स हैं, जो बरसों से, मैं आई एम इन फिजिक्स फॉर लास्ट so many years, around 24-25 years, 25 probably, and people bright students have been telling, न्यूमेरिकल नहीं होते सर, न्यूमेरिकल नहीं होते। किसी से भी, तुम्हारे दीदी भैया, पापा, चाचा, मतलब दीदी, भाभी, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर होम जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, उनसे अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो वो एक ही बात बोलेंगे कि साहब न्यूमेरिकल कठिन पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल उन्हीं के कठिन पढ़ते हैं जिनके टूल बॉक्स में या तो टूल होते नहीं है, या उनको मालूम ही नहीं होता टूल होता है, और उनको मालूम नहीं होता इस जगह ये टूल लगाना। जैसे टेकिंग अंडर रूट लेना है, ये मालूम ही नहीं होता, तो वो कर नहीं पाता। तो ऐसे सवालों को हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं कुछ सवालों से स्टार्ट करूंगा, मैथमेटिकल टूल से। आज हमने हैव समबडी लिसन अबाउट दिस थिंग? किसी को इस टूल के बारे में मालूम है? हो सकता है आई एम रॉन्ग इन स्पेलिंग। Anybody knows about this tool, unitary method या unit method? Yes sir. Okay, everybody knows ना? कोई मुझे इसका एग्जाम्पल देगा? याशिका कैन गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ unitary method, या some other girl, Dhani can give me an example of unitary method कि हम we have been doing unitary methods by the that or that, वहां हमने काम में लिया था छोटी क्लास में। धानी फटाफट बोल भाई। Are you there? हाँ बोलो बोलो। चारुल, Gitika, anybody can tell me the one very crude example of 5th class 6th class जहां हमने यूनिटरी मेथड काम में लिया है? चलो कौन बताएगा? वॉलंटरी बताओ। बोलो भाई।
हार्दिक यस सर। बता, नहीं याद आ क्या रहा? एग्जांपल बताना है? और क्या? सर जैसे 6 पेन्स में लाया 36 में, तो एक पेन की कॉस्ट क्या हुई वो यूनिटरी मेथड से निकल, जितनी कॉस्ट है और जितने एन नंबर्स के अपन पेन लाए उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू निकलेगी। और इसमें और आगे करने, जैसे अगर अपने को 10 पेन्स की वैल्यू चाहिए तो जितनी 1 की आई उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब दैट वाज, वी हैव बीन डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ लास्ट, फ्रॉम चाइल्डहुड, है ना? मतलब अ मैन परचेज a man purchased 6 pencils at a 36 rupees 36. What is the cost of 10 pencils? हम क्या करते थे? 6 pencils 36, 1 pencils and 10 pencils. So we have been unitary method, मतलब एक यूनिट का निकाल कर हम बाकी का निकाल रहे हैं, 6 का या 10 का या 5 का, 4 का, किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक सवाल टाइप करता हूं, सब्जी ने करिएगा, ठीक है? सब्जी ने नोट करते जाएं एंड एक सवाल को, ब्यूटीफुल सवाल को करिए। चलिए करिए। अगेन आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द हिंट, यूनिटरी मेथड। कौन जल्दी देता है? फटाफट बताओ। You can speak also and type on the chat window also. चलिए भाई फास्ट। चलिए, एक बच्चे ने जवाब दिया है। करे भाई, दानी टाइप तो कर ही सकती है फास्ट। सेकंड तो आया, एक बच्चे ने करा है।
चारुल करो बेटा फास्ट। याशी का पुरानी चीज से कोई मतलब नहीं है, ये मत सोच कल पढ़ाया था उससे, ये सब ऑल फ्रेश एंड न्यू एंड ओनली 5th क्लास नॉलेज इज रिक्वायर्ड। Dhani replied, है ना, 4 choices. She, okay, Dhani, can you speak? Yes or no? Sir, option 4. Okay, no, I got your option, but how came it come? Little idea? Can you give me an idea? मतलब how you reach to this conclusion? बोलो। गैस करा। हार्दिक आप कैसे पहुंचे? सर रेडियस जो फॉर्मूला होता है मास का 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर की जगह r/2 रख के क्यूब खोला उसका, तो ऊपर वो r क्यूब हो गया और नीचे 8 आ गया, तो 8 कॉमन आया तो बाकी का जो बचा वो पुराना मास हुआ, तो फिर m डैश इज इक्वल्स टू तो m क्या अपॉन 8 हो गया। क्या क्या बोला? मास का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम का होता है रे, मास का कब से होने लग गया? इतना मास है वो भी तो वॉल्यूम ही होगा। अच्छा अच्छा, मतलब एक बहुत बड़ा गुब्बारा है और बहुत बड़ा गोला है, एक ही मास के एक ही वॉल्यूम के, दोनों का मास सेम हो जाएगा? सब समझ रहे हैं हार्दिक क्या बोला कि साहब वॉल्यूम जतरो वॉल्यूम वतरो मास, तो जतरो वॉल्यूम वतरो मास, तो फिर रुई का गोला और लोहे के गोले में कोई अंतर ही नहीं होना है? जवाब दे। मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ हार्दिक, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ। आई और यू आर ऑल्सो अलाउड टू टॉक टू मी लाइक दैट, ठीक है ना, क्योंकि साइंस मीन्स आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ ऐसा नहीं है हार्दिक खुश हो रहा है कि नाराज हो रहा है, या हार्दिक के माट साहब खुश हो रहे हैं कि नाराज हो रहे हैं। यू हैव टू पुट योर आर्ग्यूमेंट्स लाइक दैट ओनली। जवाब देना भाई मेरी बात का, काट दे मेरी बात को। अरे मेरा लॉजिक गलत है क्या? धानी आप बोलो, नहीं आ रहा तो नहीं बोलो ताकि मैं आगे बढ़ूं। एनीबडी एल्स? अच्छा मेरी आवाज तो सुन पा रहे हैं सब जने? एक दो जने यस बोलो, आई एम रियली कंफ्यूज। आवाज आ रही है? यस सर। देखो बेटा समझ लो, बेसिक समझो, है ना। आंसर ये राइट है बिल्कुल, m/8 आंसर राइट है। नाउ थोड़ा समझो, 3 चीजें जिंदगी में आपको समझाता हूं, आपको आराम से समझ में आएगी। एक होती है लेंथ, एक होता है एरिया, और एक होता है वॉल्यूम। सबको मालूम है मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ठीक है। दुनिया में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। अब लेंथ इज वेरी इजी टू थिंक। अगर मैं तुमको बोलूं एक लोहे की छड़ है, मैं मिटा रहा हूं इस क्वेश्चन को, अगर मैं तुमको बोलूं कि एक लोहे की छड़ है जिसका वजन 10 किलो है, बताओ जब उसको आधा कट कर देंगे तो इस वाले का वजन कितना होगा? बताओ। सर 5 kg। ओके, और मैं इसको 1/4 कर दूंगा तो इस 1/4 वाली का वजन कितना होगा?
2 kg. 2.5. 2 kg वाला थोड़ा झापट मारे अपने आप को, थोड़ा सा है ना, खुद ही खुद को मार ले। और तो अभी तो क्लास खुली नहीं है, नहीं तो ये काम मेरे को करना पड़ता चौक मार के। हाँ वापिस Yes, सोच। sir. हाँ तो फिर यू क्या है, कुछ भी बोलना है, बैठे हैं तो अपन ऐसे थोड़ा ही चलेगा। ओके, सो दैट इज अ वेरी सो योर ब्रेन्स आर एबल टू थिंक लेंथ, है ना। अब मैं एरिया करता हूं, एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, 10 kg की प्लेट है। प्लेट समझते हो ना, एक इस तरह के मोबाइल टाइप की प्लेट है। अब इसमें से ये क्वार्टर पोर्शन मैंने काट कर निकाल दिया, तो इसका वजन कितना होगा क्वार्टर? अगेन 2.5 kg आपका। तो याद रखना, आपका दिमाग यूनिटरी मेथड ही सोच रहा है। अब आप ये समझिए कि एक बड़े स्पीयर में से, जिसका रेडियस r था, मैंने एक छोटा r/2 का स्पीयर निकाला। It is just like an ice cream scoop. From a big sphere of ice cream, you have taken a small sphere of ice cream. You have scooped an ice cream of a small sphere. Here you have to take volume into consideration. So Hardik was not absolutely wrong. He was 80-90% correct when he was talking about volume. So I'm happy. ठीक है, उसको फंसा दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा वो, बट हार्दिक वॉल्यूम सोच रहा था। आई एम हैप्पी। ही डिड नॉट थिंक अबाउट एरिया, ही डिड नॉट थिंक अबाउट 4। अगर मैं इसकी बात करूं तो 4πr² सोचता हार्दिक। हार्दिक ने 4/3πr³ सोचा है ना। आई एम हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ मेरे बच्चों, वो वॉल्यूम हुआ। अब इसको राइट तरीका सोचिए। हम कैसे सोचते हैं? एल लेंथ की रॉड का वजन 10 kg था। एल लेंथ की रॉड का वजन 10 kg था। एक एक रॉड का वजन कितना था? 10/L kg था। L/2 रॉड का वजन कितना था? 10/L into L/2. L cancels, 10/2 is 5 kg. This is the right approach of thinking. अब ये अलग बात है कि क्वेश्चन इतना आसान है कि आपका दिमाग ये कैलकुलेशन मन में कर लेता है। किसी को यहां पर डाउट, प्लीज मुझे रोके और बोले। एल लेंथ का वजन 10 किलो, एक लेंथ का वजन 10/L, L/2 लेंथ का वजन 10/L into L। एनी डाउट? प्लीज माइक खोले और बोले। आई एम लिटिल, मतलब आज बच्चे इंटरेक्टिव नहीं रह रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा माइक खोले और बोले। आ गया तो बोलो, दो सब बच्चे बोलो आ गया बोलो, और नहीं आया तो बोलो Yes, नहीं आया। sir. बोलो बोलो। हार्दिक बोला है, मैं आई एम नोटिंग, मेरे यहाँ सब तरीके सब लगे हुए हैं। मैं निशार बोल भाई। Yes, sir. हाँ दानी, आवाज नहीं आई अभी तक। Sir. दानी, हाँ आया। Yes, sir. हाँ, और गीतिका, निशा, Yes, sir. हाँ, झील का भी आ गया। ले ले 30 एमओ ले ले 30 एमओ ले ले। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। समझना। अब हम स्पीयर वाली हमारी प्रॉब्लम पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूट जो हुआ है वो वॉल्यूम 4/3πr³ का मास m है। पूरा गोले का जो वॉल्यूम है उसका मास m है। एक वॉल्यूम का मास ये है, और हमारा छोटा गोला, लेट द छोटा गोले का वॉल्यूम इज दिस, लेट द छोटा गोले का रेडियस इज r। उसका मास क्या होगा? m/3, 4/3πr³ मल्टीप्लाइड बाय 4/3। प्लीज कीप ऑन नोटिंग, मेरे को मिटाना पड़ेगा बोर्ड।
नोट कर लिया? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I'm clearing the screen. इसका मतलब जो हमारा डिजायर्ड छोटा मास था वो क्या है? m/r³ इंटू r³। एग्जामिनर ने ऑलरेडी दे रखा था कि हाफ द रेडियस, मतलब कुछ भी हो सकता था ये हाफ की जगह। उसने कहा था भाई r/2, ठीक है ना, वो r/2 की जगह r/3 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? m/r³ और इस जगह r/, so you can very well solve in your brain m/8. That's the way of doing this question. It is आप बड़ा गोला भी ले सकते हैं, ठीक है। बड़े गोले में ऐसा नहीं आएगा कट किया, वहां कट नहीं आएगा, वहां आएगा कि सिमिलर स्पीयर ऑफ डबल द रेडियस वाज टेकन। तो डबल द रेडियस वाज टेकन, भाई 6 पेंसिल का 36 रुपए, 6 पेंसिल पूछकर वो 3 पेंसिल भी पूछ सकता है और 12 पेंसिल भी पूछ सकता है। इसी तरह डबल द रेडियस पूछता तो स्मॉल आर की जगह क्या आ जाता? 2r आ जाता। क्लियर? सो दैट इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी मेथड जो आपको करना आना चाहिए। अब आप कहेंगे सब ये काम कहां आएगा? मैं ये बोलूंगा कि ये काम कहां नहीं आएगा। इन होल ऑफ द फिजिक्स आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कभी एयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कभी चैम्बर के अंदर एयर अलग अलग हो जाएगी, तो आप वही बड़े से बड़ा बच्चा यही बोलता है सर फिजिक्स का सवाल नहीं आता, और मैं उसको बोलता हूँ कि तेरे को पांचवी नहीं आती, उसको समझ भी नहीं आता कि यार पांचवी तो मैं पास कर आया हूं। याद रखना वो फिफ्थ सिक्स की एप्लीकेशन, याद रखना दो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके बक्से में टूल होना चाहिए, दूसरा आपके बक्से में टूल को इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो यूनिटरी मेथड टूल था, पर आज बहुत सारे बच्चे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, है ना। अभी और एग्जाम्पल करते हैं का, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? somebody wish to ask? Okay. चलिए भाई करिए। आंसर टाइप कीजिए।
भाई आंसर दीजिए फास्ट। आंसर की फॉर्मेट आर की टर्म्स में होगी, वही r/2 r/3 समथिंग लाइक दैट, 2r समथिंग इन टर्म्स ऑफ r ही आना आंसर, जो कि क्वेश्चन में जो दे रखा होता है, क्वेश्चन में r दे रखा है, तो आंसर का जो फॉर्मेट होगा वो r की टर्म्स में ही आएगा। सिंपल फंडामेंटल बचपन में जो हम करते थे बेटा, वो की वही चीजें आ रही है, कुछ भी नया नहीं है। हिंट चाहिए तो कोई बच्चा बोले हिंट चाहिए, मैं हिंट भी दे दूंगा, मुंह से बोलना तो पड़ेगा भाई। चारुल, हाउ यू ट्राइड? चारुल क्या अप्रोच रही बेटा, बताओ। चारुल आंसर इज r/4 है ना, सो चारुल कैन यू लिसन, है ना, आर यू एबल टू लिसन? चलिए कोई और बच्चा बताएगा कैसे 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 अप्रोच कर रहा है वो। चारुल बोल के माइक ऑन करके बताओ, अगर आप बता सकती हो माइक ऑन होता है तो, कि क्या अप्रोच क्या रही। अप्रोच इज वेरी वेरी सिंपल। धानी आप नहीं बता पा रही हैं कैसे करा, कैसे कर अप्रोच कर रही हैं? मैं बस एक ही बात जो कर सकता हूं वो ये कर सकता हूं कि देखिए, जब एक डंडी के मैं टुकड़े करता हूं, मैं एक डंडी है, एक लेंथ है, उसके मैं टुकड़े कर दूं छोटा बड़ा, और छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, सॉरी ये छोटे टुकड़े अलग अलग रख दिए, इनमें क्या चीज सेम रही? लेंथ सेम रही। इसी तरह कपड़ा है और उसमें मैं फाड़ दूं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, क्या सेम रहा कपड़े का? एरिया। रिमेंबर बच्चों, क्या सेम रहा? एरिया। समझो, अगर मैं एक पानी के जग, समय 5 मिनट बचा है, मीटिंग कट जाएगी, फिर नहीं मिलेंगे, फिर पानी का जग को मैं छोटी छोटी ग्लासों में बांट दूं, मेरे को माइक ऑन करके बताओ,
इस पानी को मैं छोटी छोटी ग्लासों में भर दूं, जो मम्मी रोज भरती है, पूरा जग खाली हो जाए, क्या LHS और RHS का क्या चीज सेम रही? कोई बच्चा बताएगा LHS और RHS में क्या चीज सेम रही? वॉल्यूम। हु इज स्पीकिंग? कौन बोल रहा है बेटा? पानी। धानी, तू बीच में चली गई थी क्या नाश्ता करने? माइक काम नहीं कर रहा था। तो फिर कहाँ तू? वॉल्यूम सेम रहेगा। तो मेरे बच्चों, अभी पता नहीं क्या, वही वही वाली बात है कि हमको आज एग्जामिनर ने एक बूंद को छोटी छोटी 64 बूंदों में बांटा। तो एग्जामिनर कहता है इन बॉल का रेडियस R है, बताइए कितना होगा जब बड़ी का रेडियस कैपिटल R है। कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, वॉल्यूम रिमेन सेम, एक कंसेप्ट लगाना है, कंसेप्ट लगाना, मैं कह रहा हूं कंसेप्ट आना चाहिए। और कंसेप्ट 5वीं क्लास में छुपा हुआ है, क्या सेम है? वॉल्यूम। मेरे इधर देखो सब बच्चे, मेरी तरफ देखो, कैन यू सी मी इन द कैमरा? मतलब अगर मैं पानी को, जग पानी का ऐसे बिखेर दूं जमीन पे, क्या कैन आई इंक्रीज द एरिया ऑफ पानी? यस, आई कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ पानी। मैं पानी की धार को लंबा 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 ले जाऊं तो शायद 100 मीटर तक पानी को ढोलता हुआ चले जाऊं। कैन आई इंक्रीज द लेंथ ऑफ पानी? यस, बट आई कैन नॉट इंक्रीज द वॉल्यूम। 5 लीटर दूध तुम्हारे घर आया है, वो 5 लीटर ही रहने वाला है। तुम उसको छोटी ग्लासों में डालो, बड़ी ग्लासों में डालो, कैसे भी डालो, वो 5 लीटर ही रहने वाला है। बस मेरे बच्चों इतना सा कंसेप्ट है भाई। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम थे। बच्चा, मतलब मैं कह रहा हूं बचपना है IIT, अगर हम IQ लेवल, बेसिक IQ लेवल, फंडामेंटल चलना है। सो हमारा ये इनिशियल वॉल्यूम था, और ये हमारा छोटी बूंद का वॉल्यूम। छोटी बूंदें कितनी थी मेरी? ये एक छोटी बूंद का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 64। भाई आपने 5 लीटर दूध को 10 ग्लासों में भरा है, तो हर ग्लास में 500 ml दूध होगा, सिंपल सी बात है। तो वही वाली बात है, 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं दोनों तरफ क्या ले लूं? अंडर रूट नहीं लेके ये 4/3, सॉरी यार, 4/3 pi and 4/3 pi cancels. What remains is R cube is equal to 64 R cube. Now बच्चे को भी आना तो taking cube roots on both side. क्या लेना है? क्यूब रूट्स लेना है। सो R क्यूब का क्यूब रूट R, 64 का क्यूब रूट 4, 4 into 4 into 4, 4 into 4 16, 16 into 4 is 64 R. Now you have taken the cube roots on both sides, and your small r is nothing but R by 4. So चलिए, 1.5 मिनट बचने वाला है मीटिंग का। सभी बच्चे कैमरा ऑन करो एक बार, फटाफट कैमरा ऑन करो। दानी आया समझ में? यस सर। नहीं नहीं, देखो तेरे को मजा आ रहा है 5वीं क्लास वापस पढ़कर? नहीं मतलब तू 5वीं वाले मार्ट साहब को फोन करना, मेरी थोड़ी फीस वापस दो, या खुद को पनिश करना, दोनों में से कोई तो गलत है कि हम अप्लाई नहीं कर पा रहे ना। और अब जरूरत है, असली जरूरत है। और आप ये सोचोगे सर टाइम पास कर रहे हैं, तो आई विल प्रूव इट। अगर आप मुझे समय दें तो मैं किसी IIT के पेपर में से ये निकाल कर बता दूंगा कि ये स्पीयर डिवीजन कंसेप्ट IIT के पेपर में जरूरत पड़ी। समझ में आया ना? मतलब, और ये सरफेस टेंशन का एक चैप्टर आएगा 11th में ही है, उसके अंदर हम एक बूंद को छोटी बूंदों में स्प्लिट करते हैं, और वहां बच्चे आके मुझे क्या बोलते हैं, सर हमको 11th क्लास बहुत टफ पड़ती है। अरे 11th का सरफेस टेंशन कंसेप्ट तो मैं मूर्ख बच्चे को भी पढ़ा दूंगा।
समझ में आया? बट ये जो पांचवी, चौथी, छठी या फिर आईक्यू लेवल, मैंने क्या कहा, अगर अपना रुमाल के छोटे 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 टुकड़े करके बिखेर दें, क्या चीज नहीं बदलेगी? बाकी कैमरा ऑन करो भाई, बाकी फटाफट, याशिका एंड ऑल, हर्षन, कोठारी, कैमरा ऑन करो फास्ट। हाँ, ताकि एक बार शक्ल तो मैं देखूं तुम लोगों की। तो अगर मैं रुमाल को काट कर जगह जगह बिखेर देता हूं, तो क्या चीज रुमाल की नहीं बदलती है? वो है एरिया। और मैं एक धागे के छोटे छोटे टुकड़े करके बिखेर देता हूं, तो क्या नहीं बदलता? लेंथ। तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है मेरे बच्चों, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। इनके साथ प्ले करना है, प्ले करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या करना है? प्ले करना है।